नमस्कार। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं में इस समय बड़ी घबराहट, बड़ी बौखलाहट है। उसकी वजह कल मैंने जो बताया था, मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गई और उनके अभी 6-8 महीने जेल से निकलने की उम्मीद नहीं है। केवल वो कारण नहीं है, वो एक कारण है। अब उससे बड़ा कारण हो गया है। बड़ा कारण ये हो गया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए अपने हेडक्वार्टर बुलाया है। देखिए, ये केस शुरू हुआ था, जो दिल्ली शराब घोटाला है, वो सीबीआई की एफआईआर से, और उसी एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ईडी ने बनाया, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ और दूसरे कई लोगों के, कई जो शराब कंपनियों के लोग थे, अधिकारी थे, उन लोगों के खिलाफ। अब उसी मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको याद होगा कि अप्रैल में इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई उनको बुला चुकी है। जैसे ही ईडी का समन आया है अरविंद केजरीवाल के पास, वैसे ही आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। उसे लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का समय आ गया है। अब आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन ईडी ने जो अपनी एफआईआर फाइल की है उसके मुताबिक विजय नायर ने समीर महेंद्रू, जो एक शराब कंपनी का मालिक है, उससे फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल की बात कराई थी। अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा कि आप विजय नायर को मेरा आदमी, मेरा लड़का समझिए और इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और शराब नीति जो बन रही थी उसके बारे में बातचीत हुई। अब ये बात जो है समीर महेंद्रू अपने बयान में कबूल कर चुके हैं। ईडी के पास और सबूत है, मनी ट्रेल पार्टी तक आई है, इसका सबूत आ चुका है। और उसके अलावा जो आज समन के बाद जो बयान आया है, इस समय अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में सबसे प्रमुख अगर कोई नेता है तो वो है आतिशी मरलीना। आतिशी का जो बयान है वो बताता है पार्टी के अंदर बौखलाहट कितनी ज़्यादा है। आतिशी ने कहा कि ये पूरी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश है बीजेपी की। उन्होंने कहा कि यहीं तक मामला रुकेगा नहीं, अरविंद केजरीवाल के बाद जो है वो हेमंत सोरेन का नंबर आएगा, फिर तेजस्वी यादव का नंबर आएगा, फिर ममता बनर्जी का नंबर आएगा। और आप देखिए कि उन्होंने जिन लोगों के नाम गिनाए उन सब के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में जांच चल रही है। ईडी की जांच चल रही। ममता बनर्जी के खिलाफ सीधे जांच नहीं चल रही है, उनकी पार्टी के कई नेताओं, मंत्रियों और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ और अभिषेक बनर्जी की पत्नी के खिलाफ जांच चल रही है। ऐसे में इन नेताओं का डर बड़ा स्वाभाविक है और बड़ा रियल है। इनको लग रहा है कि ये जब तक ये नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री के पद पर, ये छोड़ेगा नहीं। तो एजेंसियां जो हैं अपना काम कर रही, जो बात कही जा रही कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, स्वतंत्र हो गई हैं, तो क्या अचानक एजेंसियां स्वतंत्र हो गई हैं? सही बात है, एजेंसियों को कोई रोक नहीं, स्वतंत्र पहले भी थी, लेकिन अलग अलग मामलों में, वीआईपी मामलों में एजेंसियों पर ऊपर से रोक लगा दी जाती थी कि इनके खिलाफ या तो जांच करनी नहीं है या जांच को इतना धीमा कर देना है कि उसका कोई असर ना हो। अब ये नहीं हो रहा है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि इतने लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। और ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ये हल्ला ज़्यादा मचाते हैं। ईडी जितने मामलों की जांच कर रही है उसका मुश्किल से 2 या 2.5% है जो पॉलिटिकल लोग हैं उसमें। बाकी जो है 97-98% लोग जो नॉन पॉलिटिकल हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती। तो अरविंद केजरीवाल को डर ये है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई ने सबूत इकट्ठे किए हैं, जिस तरह के बयान दर्ज हुए हैं, जिस तरह के जो है बयान ऐसे आए हैं, जो सरकारी गवाह जो लोग बन गए उनके जो बयान हैं, उसके जो प्रमाण हैं, और सबसे बड़ी बात आजकल जो है सबूत के तौर पर जो होती है वो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कि आपकी लोकेशन क्या थी। जब आरोप लगाया जा रहा है कि आप वहाँ थे और ये यहाँ थे और इनसे बात कराई, तो विजय नायर ने जब बात कराई फेस टाइम पर, तो उस समय विजय नायर कहाँ थे, अरविंद केजरीवाल कहाँ थे, समीर महेंद्रू कहाँ थे, ये इस्टेब्लिश करने में कोई दिक्कत जो है आजकल होती नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए संकट सचमुच अब बड़ा आ गया है। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द
घेरा कसता जा रहा है। उनके लिए जेल जाने से बचना मुश्किल होगा। जेल के दरवाजे उनके लिए खुल चुके हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि वो कब जाएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका सवाल अब पीछे छूट गया है। सवाल ये है कि वो कब जाएंगे, और उनकी पार्टी में इसी को लेकर हड़कंप है। उनको लग रहा है कि पूरी पार्टी ही इस चक्कर में डूब जाएगी। तो अप्रैल, आप मार्च अप्रैल का समय समझिए, अगले 6 महीने का समय आम आदमी पार्टी के अस्तित्व के लिए सबसे संकट का दौर है। इस दौर में हो सकता है अरविंद केजरीवाल इस दौरान ही जेल चले जाएं। मनीष सिसोदिया तब तक निकल नहीं पाएंगे। संजय सिंह के निकलने की कोई संभावना नहीं है, और न ही सत्येंद्र जैन के जो है बचने की कोई संभावना है। तो जो प्रमुख लोग हैं अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द, वो सब जेल में होंगे, और अरविंद केजरीवाल शायद उनको कंपनी देने के लिए वहाँ पहुँच जाएं। इस बात की संभावना हर रोज़ बढ़ती जा रही है। ईडी का जो काम करने का तरीका है, ईडी जो है सबूत जुटाती है, प्रमाण इकट्ठा करती है, गवाहियाँ इकट्ठा करती है, उसके बाद जो है पूछताछ के लिए बुलाती है। जब पूछताछ के लिए बुलाती है तो कभी जो है 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन बुलाती है पूछताछ के लिए, और आखिरी दिन जो पूछताछ के लिए बुलाती है ज़्यादातर उसी दिन गिरफ्तारी हो जाती है। तो अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को बुलाया गया है। तो क्या 2 नवंबर को ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। ईडी को भी शायद अभी ये अंदाज़ा नहीं होगा। ये निर्भर करेगा अरविंद केजरीवाल बोलते क्या हैं, उनको जिन सबूतों से उनको जो है कन्फ्रंट किया जाता है उसका जवाब वो कैसे देते हैं, और उनके खिलाफ जो गवाहियां हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है। विजय नायर, समीर महेंद्रू और दूसरे जो एक्टर्स हैं इस शराब कांड के, शराब नीति के घोटाले के, उनके साथ उनके संबंध और उनका संपर्क और इस नीति को बनाने में उनकी भूमिका, इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे कि नहीं। लेकिन संभावना बढ़ गई है, ईडी ऐसे ही नहीं बुलाती है। और ईडी का मुझे लगता है हौसला बढ़ा होगा, खासतौर से जब सुप्रीम कोर्ट ने 5वीं बार भी मनीष सिसोदिया को, 5वीं बार नहीं कहना चाहिए, 4थी बार ही वो जजमेंट रिजर्व था जिसको सुनाया गया है, बेल उनकी मनीष सिसोदिया की रिजेक्ट कर दी, और ये माना कि टेंटेटिवली जो है 338 करोड़ के मनी ट्रेल इस्टेब्लिश होती है। तो पार्टी के लिए मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो रही है, मनीष सिसोदिया के लिए हो रही है, संजय सिंह के लिए हो रही है। तो अब अरविंद केजरीवाल फिर कैसे बचेंगे? तो 2 नवंबर का इंतज़ार कीजिए। हो सकता है अरविंद केजरीवाल उस दिन उनका मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा हो जाए। अगर जेल जाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद से तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो अब लेकिन ये अभी निकट भविष्य की बात है। ये सब कुछ निर्भर करता है कि ईडी की अगली कार्रवाई होती क्या है। अगर गिरफ्तारी होती है तो इस्तीफा भी होगा, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आपको एक नया दौर दिखाई देगा आरोप प्रत्यारोप का। हमलावर होंगे अरविंद केजरीवाल, पहले से कह रहे हैं सब फर्जी केस है, झूठा केस है, पहले दिन से ये बोल रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से केस बढ़ रहा है, अदालत का जो रुख दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है कि केस बड़ा पुख्ता है और इन लोगों का बचना बड़ा कठिन है। तो इस अंक में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।